इस चटपटे नाश्ते को खाने के बाद आप भी मान जाओगे कि हाँ, स्नैक भी हेल्दी होता है। तो आज हम बनाने वाले हैं समोसा, कचौरी, पकौड़ी और पराठे से भी टेस्टी मज़ेदार ऐसा नया नाश्ता जिसे आप सुबह शाम की भूख में कभी भी बना सकते हैं। घर की बेसिक सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है और इसका टेस्ट आपको इतना पसंद आएगा कि हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पसंद करेंगे। और बच्चों की तो रोज़ डिमांड होगी यही नाश्ता खाने को। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद ना आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस मजेदार नाश्ते को आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो एक बोल में डाल दीजिए 1 कप गेहूं का आटा। तो नाश्ता खस्ता कुरकुरा बने इसलिए साथ में 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी डाल दें। और अब फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून नमक, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी या फिर धनिया पत्ती, 2 बड़े चम्मच ऑयल। और अब सभी चीजों को मिला लीजिए। तो थोड़ा सा ऑयल डालने से नाश्ता खस्ता बनेगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। थोड़ा पानी डालें और मीडियम सॉफ्ट तो तैयार करें। हमने डो बना लिया है और देखिए रोटी के आटे जैसा बिल्कुल भी गीला नहीं है, थोड़ा सा हमें सख्त ही रखना है। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने आधा कप से 1 चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया। और अब बहुत जरूरी है कि 2 मिनट हम रेस्ट पे रखें ताकि आटा फूल जाए। तब तक आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 छोटे साइज के प्याज को छील लिया है और पतले पतले लंबाई में स्लाइस निकाल लिया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि प्याज को आपको एकदम बारीक बारीक ही काटना है। तो एक बोल में डाल दीजिए कटे हुए प्याज और अब साथ ही में डाल दीजिए 2 उबले हुए एक मीडियम साइज के आलू। तो आलू आप गरम ठंडे कोई भी ले सकते हैं। तो आलू को आप गरम में भी मैश कर सकते हैं या फिर इस प्रकार कस ले। आलू को कसने के बाद हल्के फुल्के मसाले डाल दें। तो 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ½ टीस्पून चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार। तो चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए इस टाइम नमक हल्का ही डालें। ½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पत्ती, आप धनिया पत्ती के बदले दोस्तों कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। हल्के हाथों से मैश करते हुए सभी चीजों को मिला लेते हैं ताकि प्याज के लच्छे भी हल्के से खुल जाए। तो नमक डाला है इसलिए प्याज से रस अलग होगा, इसलिए हल्के हाथों से ही मिलाएं। तो लीजिए हमने मिला लिया है। तो नाश्ता बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, परफेक्ट बने, उसके लिए हम एक छोटा सा स्टेप और कर लेते हैं ताकि प्याज से रस बिल्कुल भी अलग ना हो। और अब छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 चम्मच ऑयल डालें। तो नाश्ते का फ्लेवर और बढ़ जाए उसके लिए 1/4 टीस्पून जीरा डाल दें। बिल्कुल भी जीरा जलने ना दें। जैसे जीरा डाले 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दीजिए। एक बार मिला ले। मिलाने के बाद तुरंत डाल दीजिए चटपटा आलू प्याज वाला मसाला और 1 मिनट के लिए भून लें। तो थोड़ा सा लहसुन जीरा के छौके में आलू प्याज के मसाले को भून लीजिएगा ना, तो नाश्ता गजब का टेस्टी बनता है। और हल्का सा देखिए प्याज का कच्चापन भी चला गया है। तो 1 मिनट से ज्यादा आपको नहीं भूनना है। फ्लेम बंद कर दें और इस चटपटे मिक्स को एक प्लेट में निकाल लें और 2 मिनट इसी प्रकार खुले में रहने दें ताकि थोड़े ठंडे हो जाए। इधर डो भी बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस किचन बोर्ड पे रखें और एक बार और चिकना कर ले। तो लीजिए हमने डो को चिकना करते हुए रोल कर लिया है। अगर गलती से डो आपका गीला हो जाए तो 1-2 चम्मच आटा मिला लीजिएगा और अब 4 भागों में बांट लीजिए। तो दोस्तों, मुझे वीडियो के माध्यम से अपनी रेसिपी आप तक पहुंचानी रहती है इसलिए मैं कम मात्रा में बनाना बताती हूँ। आप चाहे तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। काटने के बाद हाथों से गोल करते हुए पेड़ा तैयार कर ले। पेड़े बनाने के बाद 3 पेड़े को साइड में रखें और अब पेड़े के ऊपर चुटकी भर कलौंजी रखिए। हाथों से दाप ले ताकि कलौंजी लॉक हो जाए। और अब चुटकी भर सूखा आटा लगाते हुए बेल लीजिए। तो आपको रोटी जैसा पतला नहीं बेलना है और कलौंजी बस एक ही बार बीचों बीच लगाना है। तो डो में हमने मोयम डाला है यानी ऑयल डाला है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बार बार आपको आटा लगाने की आवश्यकता नहीं। तो लीजिए हमने बेल लिया है और अब चाकू से किनारों से काट लीजिए। तो चारों तरफ से काटना है और काटते हुए स्क्वायर पट्टी तैयार करें। ये जो किनारे का भाग है इसे हम डो में मिला के वापस नाश्ता तैयार कर लेंगे। तो जिधर हमने कलौंजी लगाया है उस पार्ट को नीचे रखें। तो एक बार मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ। देखिए हमने थोड़ा मोटा ही रखा है। इधर आलू प्याज वाला स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। तो 1 चम्मच स्टफिंग सेंटर पे रखें
तो स्टफिंग रखने के बाद एक पट्टी को उठाते हुए इस प्रकार कवर कीजिए और हल्का सा किनारों से पिंच कर ले। और अब आप चाहे तो मामूली सा पानी लगा सकते हैं, बहुत ही हल्का सा पानी लगाइएगा। दूसरी पट्टी को भी हम उठाते हुए इस प्रकार कवर कर लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान। वापस एक बूंद पानी लगाएं और दूसरी तरफ से भी हम इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे। हाथों से दाब लीजिए और अब हल्के हाथों से 1-2 बार बेलन चला ले, बिल्कुल भी ज्यादा ना चलाएं। तो हल्का जरूर चलाइएगा ताकि जो हमने मसाला बनाया है ना वो किनारों तक आ जाए। तो अगर आपका उलटने में चिपके तो हल्का सा सूखा आटा लगा दीजिएगा। तो देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ना। तो लीजिए हमने हल्का सा बड़ा कर लिया है। तो बस एक प्लेट में रख लीजिए। इसी तरीके से हम और नाश्ते को आकार दे देते हैं। तो जितना आलू पराठा बनाने में टाइम लगता है उतना ही आपको टाइम लगने वाला है, इसलिए नाश्ते को पकाते जाए और फटाफट बेल के तैयार कर ले। पहले से बिल्कुल भी बना के ना रखें। तो दोस्तों आप चाहे तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो नाश्ता और भी टेस्टी के साथ क्रिस्पी बने उसके लिए यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया है, करीब 4 चम्मच। आप चाहे तो तवे पे उलटते पलटते पराठे जितने ऑयल में भी सेक सकते हैं। तेल मध्यम गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी तेज गर्म ना करें। फ्लेम को हम लो रखते हैं ताकि नाश्ता अंदर तक पके। तो जिधर हमने कलौंजी लगाया है वो पार्ट को ऊपर रखिए। तो उलट पलट करने में दिक्कत नहीं आए इसलिए मैंने सिर्फ 2 डाला है। आपका पैन बड़ा है तो फिर 3 या 4 भी एक बार में डाल सकते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और अब धीरे से पलटी कर ले। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि धीमे धीमे आंच पे ही पकाइएगा। तो हमने बहुत मोटा नहीं रखा है इसलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। मुश्किल से आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा एक बैच को बनने में। और जैसा मैंने कहा कि आप तवे पे भी कम ऑयल में बना सकते हैं। अच्छे से क्रिस्प कर लिया है और देखिए कितना शानदार नाश्ता दिख रहा है ना। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। सबसे अच्छी बात गेहूं आटे से बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए निश्चिंत होकर बनाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है, चलिए सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है गेहूं के आटे और आलू प्याज का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही टेस्टी कुरकुरा चटपटा नाश्ता। तो इसका स्वाद आपको कहीं से भी समोसा, कचौरी या पराठे जैसा नहीं लगने वाला। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है ना। तो हरी चटनी, टमाटो केचप गर्मा गर्म चाय के साथ ब्रेकफास्ट में एंजॉय करें और एज अ स्नैक शाम को परोसे। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 5 से 6 पीस नाश्ते बन जाएंगे और नाश्ते को मैंने साइड में रखा है, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि स्टफ करते जाए और फ्राई करते जाए या फिर कम तेल में सेकते जाए। तो कई बारी बारिश के मौसम में हरी सब्जी नहीं होती या फिर खाने का मन नहीं करता, तो ऐसे में आप आलू, प्याज और गेहूं के आटे से इस चटपटे नाश्ते को बनाएं। यकीन मानिए एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। तो दोस्तों आज की इसी टेस्टी ब्रेकफास्ट और स्नैक रेसिपी जरा भी अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो प्लीज अपना कीमती लाइक जरूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। देखिए अभी भी क्रिस्पी है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ, आवाज सुनिए। ऊपर से क्रिस्प और खस्ता और अंदर से फ्लेवर से भरा हुआ नाश्ता। काट के भी दिखा देती हूँ। तो बच्चों को आप टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं और डो बना के पहले से रात में भी रख सकते हैं। तो देखिए स्टफिंग कोने कोने तक भरी हुई है। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना बताइएगा।